आदाब। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से। गनाई मोहल्ला पखरपुरा से आए लोगों ने न्यू पुलवामा में महकमे बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने महकमे बिजली के असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि गनाई मोहल्ला बदगाम के साथ मुंसलिक इलाके को पुलवामा से फराहम करती है बिजली। लोगों का इल्जाम 7 बरसों से इलाके का बिजली निजाम खस्ताहाली का शिकार। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में दर्जे हरारत में आई कमी। श्रीनगर में दर्जे हरारत मनफी से जायद किया गया दर्ज। खासी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं कश्मीर। गुलमर्ग में सयाहों की अच्छी खासी तादाद। श्रीनगर शहर में भी खासी तादाद में देखे जा रहे हैं सयाह। डल झील में सयाहों की खूब चहल पहल। सयाहों का कहना है कि मौसम सरमा में कश्मीर की सैर है एक मुनफरिद तजुर्बा। डल झील के किनारों पर जुनूबी हिंद के कई सयाह सर्दी से ठिठुरते नजर आए, मगर उनका कहना है कि ये भी उनके लिए एक अलग तजुर्बा है। जम्मू में 2 रोजा गोजरी कॉन्फ्रेंस हो गई है शुरू। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर ने किया। पूरी यूटी से गोजरी अदीब, फनकारों और दानिश्वर इस कॉन्फ्रेंस में हो रहे हैं शरीक। पद्मश्री जितेंद्र उधमपुरी मेहमान खुसूसी। एडिशनल सेक्रेटरी राजीव राणा मेहमान ज़ीवकार रहे। कल्चर अफसर और गोजरी जबान के इंचार्ज डॉक्टर शहनवाज चौधरी का बयान। गोजरी जबान और अदब को फरोग देने के लिए किए जा रहे हैं कई इक़दाम। कांग्रेस के यौम तासीस के सिलसिले में श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर तकरीब का इनेकाद। पार्टी के कई मकामी लीडरान और कारकुनान रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह का बयान। कांग्रेस ने ही मुल्क को तरक्की की राह पर किया था गामजन। संघ व हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर कोई तबसरा करने से इनकार किया। बडगाम के कानून गोपुरा में पुल का तामीराती काम मुकम्मल न होने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज मुजाहिरीन का इल्जाम। शालीगंगा को पार करने के लिए उतरना पड़ता है नदी। 2010 में शालीगंगा पर पुल का संग बुनियाद रखा गया था। आज तक पुल का तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। मकामी लोगों ने मुतालिका हुकाम पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। उधमपुर में दलसर झील पर प्रोजेक्ट को किया जा रहा है बहाल। सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए प्रोजेक्ट पर काम जारी। दलसर झील की तरफ सयाहों की आमद में इजाफे की भी उम्मीद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, पीएजीडी में मुखबरी हो रही थी। कश्मीर के मफादात के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए है तैयार। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की वजह से जम्मू में वोट तकसीम हुए। आम शहरियों को ना बनाए कुर्बानी का बकरा। सियासतदान सख्तगीर बयानात देकर बीजेपी को कर रहे हैं मजबूत। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस की कामयाब ट्रायल लैंडिंग। लद्दाख में चित्तान इलाके के लिए सर्विस। चित्तान के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। सदीपुरा बीरवा के लोगों ने किया एहतजाज। मकामी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह नहीं दी गई है। इंतजामिया के साथ साथ उलमा से की गई है अपील। उनकी तरफ तवज्जो देने की अपील। राजवन बडगाम के लोगों का महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज। नए रिसीविंग स्टेशन के बदले पहले स्टेशन से बिजली सप्लाई की मांग। लोगों को बेहतर बिजली फराहम करने के लिए किया गया इक़दाम। रिसीविंग स्टेशन को अंडर कोड रखने का किया गया इक़दाम। महकमे बिजली का बयान। शदीद सर्दी की लहर ने भदरवा में पानी का बुरान पैदा कर दिया है। कई जगहों पर वाटर सप्लाई की लाइनें मुंजमद हो चुकी हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर्स के दामन में वाक़ खित्ते के मकीन मुश्किल में। गांधरबल में पटीशाला बुग गांव के लोगों का एहतजाज। ज़रई जमीन का मुआवजा जारी न करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सीमरिंग रोड के तामीर के लिए फराहम की थी जमीन। सयाहती मकाम गुलमर्ग में विंटर कार्निवाल। फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। सयाहों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का नए साल का कैलेंडर जारी। अवतार ज्योतिषी ने अपनी आनजहानी अहलिया कृष्णा ज्योतिषी की याद में ये कैलेंडर तैयार किया। पीर पंचाल तंजीम के बैनर तले जारी किया गया कैलेंडर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का तामीराती काम अब आखिरी मराहिल में। दयालगाम मुंतकिल करने का अमल मरहलेवार तरीकों से शुरू करने का फैसला। जंगलात मंडी में कायम अस्पताल में वार्ड्स में इजाफा होने का इम्कान। अस्पताल में अमला बढ़ाने और मशीनरी कायम करने की अपील।
गागरन शोपिया में सोमो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। स्टैंड की मुंतकली को लेकर हैं कई तहफ्फुजात। राजौरी में थाना मंडी बफेली रोड पर जमीन खिसकने का मामला। लोगों ने धर्मराज कंस्ट्रक्शंस और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। काम की सुस्त रफ्तारी पर इल्जाम लगाया। जिला इंतजामिया से मुआवजा देने की अपील। अखनूर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटल का नाम तब्दील। स्कूल को शहीद सुदेश कुमार के नाम से किया गया मंसूब। शहीद सुदेश कुमार ने इसी स्कूल से अपनी इब्तदाई तालीम की थी हासिल। पीर पंचाल चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। जिला इंतजामिया राजौरी की जानिब से इनकाद। फाइनल मैच में राजौरी हिलव्यू ने फतेहपुर लायंस को शिकस्त दी। जीतने वाली टीम को 2 जबकि हारने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नकद इनाम। कठुआ में बाजू नदी की तज़ीन के काम शुरू। साबिक वजीर राजीव जसरोटिया ने कामों का किया इफ्तिताह। इस प्रोजेक्ट से सयाहत को मिलेगा फरोग। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की मीटिंग। रोजगार स्कीमों के निफाज के अलावा सालाना क्रेडिट प्लान पर तबादले ख्याल। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की मीटिंग। डीसी बडगाम ने मॉडल सीएससी का इफ्तिताह किया। बडगाम के छत्रगाम इलाके में किया इफ्तिताह। आधार, पैन कार्ड और दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। तुलियान नौशहरा राजौरी में सड़क हादसा। टिपर के ड्राइवर की मौत। गाड़ी ड्राइवर के बेकाबू से बाहर हो गई थी। काबू से बाहर हो गई थी। ठाठरी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट्स मेला व केंद्र डोडा वजारत स्पोर्ट्स की जानिब से इनकाद। 16 टीमों ने लिया हिस्सा। अखनूर के खोड़ में आजादी तकरीब का इनकाद। बीजेपी के बाबा चंचल और नरेंद्र सिंह भाऊ मेहमान खुसूसी। फौज के जवानों को एजाज से नवाजा गया। पुंछ में किसानों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद। KVK और ज़री यूनिवर्सिटी जम्मू की जानिब से प्रोग्राम का इनकाद। किसानों की रहनुमाई की गई। बालाकोट में मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम। बीजेपी और पंजाब की एक NGO की जानिब से तकसीम। लोगों ने किया इजहार तशक्कुर। बदनवानी के इल्जामात पर सोमालिया के वजीर आजम मोहम्मद हुसैन बर्खास्त। सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद का बयान। वजीर आजम बदनवानी में है मुलव्विस। कहा मुअत्तल करने और उनके इख्तियारात खत्म करने का किया गया है फैसला। वजीर आजम हुसैन आर ने इस इक़दाम को करार दिया गैर आईनी। हुसैन रोबल ने कहा कि मौजूदा सदर काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। इस फैसले के बाद अफ्रीकी मुल्क में तवील अरसे से इल्तवा का शिकार इंतखाबात पर कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ब्राजील में सैलाब से मची तबाही। कम अज कम 18 अफराद की मौत। 280 से जायद हुए हैं जख्मी। हुक्काम का बयान। तकरीबन 40 शहर सैलाब से हुए मुतासिर। कई शहर पानी से आए भरे नजर। बरतानिया में इस्तेमाल शुदा क्रिसमस ट्री से बिजली पैदा करने का ऐलान। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने किया ऐलान। क्रिसमस के बाद बेकार दरख्तों से बिजली पैदा करने के मंसूबे पर किया जाएगा काम। काउंसिल ने मुफ्त में ये सर्विस फराहम करने का किया है ऐलान। श्रीलंका में डॉलर का बुहरान। हुकूमत ने बैरून मुल्क 3 सिफारती मिशन बंद करने का किया ऐलान। श्रीलंकन वजारत खारजा का बयान। जर्मनी, सिप्रस और नाइजीरिया में श्रीलंकन हाई कमीशन को किया जाएगा बंद। जर्मन इमदादी जहाज ने बहिरे रोम से 400 से ज्यादा तारकीन वतन को किया रेस्क्यू। उनमें एक हामिला खातून के अलावा एक नौमौलूद बच्चा भी शामिल। इतालवी कोस्ट गार्ड ने भी 2 रोज की तलाशी के बाद एक कश्ती से 27 तारकीन वतन को बचा लिया। रूस रवां बरस बहिरे रोम के जरिए शुमाली अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश के दौरान 1500 तारकीन वतन हुए हैं हलाक। कई मामलों में बचाई गई हैं जानें। शुमाली कोरिया की हुक्मरान वर्कर्स पार्टी की सरकर्दा लीडरान के साथ मीटिंग में शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी शामिल। सरकारी मीडिया ने दी जानकारी। सरकारी खबर रसाई एजेंसी KCNA ने कहा है कि ये मीटिंग हुक्मरान जमात के लिए स्ट्रैटेजिक और हिकमत अमली की पॉलिसी और अमली कामों पर तबादले ख्याल और फैसला करने के लिए बुलाई गई। जारी की गई तस्वीरों में किम जोंग स्टेज पर बैठे हुए नजर आए।
ओमिक्रॉन का खतरा, क्रिसमस और नए साल के मौके पर हजारों परवाजें मनसूख, एयरलाइन इंडस्ट्री का कारोबार बुरी तरह मुतासिर। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के बाद 24 दिसंबर से तकरीबन 11,500 परवाजें मनसूख। आज भी सैकड़ों परवाजें मनसूख होने का इम्कान, फिजाई अमले में शामिल दर्जनों अफराद ओमिक्रॉन से हुए मुतासिर। क्रिसमस के बाद नए साल की खुशियां मान पड़ी। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस सफरी अफरा तफरी बरकरार, परवाजों की मनसूखी से छुट्टियों से घर वापस जाने वाले अफराद मुतासिर। आज भी 850 परवाजें मनसूख होने का इम्कान। जुनूबी फ्लोरिडा में एक कार ने बच्चों को रौंदा, हादसे में 2 बच्चों की मौत, दिगर 3 बच्चे जख्मी, कार ड्राइवर मौके से फरार। जख्मी बच्चों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। हुकाम ने फौरी तौर पर बच्चों की उम्रें नहीं की फराहम। आर्च बिशप डेस्मोंड टूटू की मौत के बाद केप टाउन के सिटी हॉल और टेबल माउंटेन को पर्पल रंग से किया गया रोशन। रोशनियों के हजारों अफराद ने जरिए आर्च बिशप को पेश किया खराज अकीदत। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती और नस्ल कुशी के निजाम के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले नोबेल इनाम याफ्ता टूटू का गुज़िश्ता रोज हुआ था इंतकाल। टूटू कौंसिल परस्ती के तारीख दौर में जमहूरी इक़्तिदार और मसावात का समझे जाते थे अलंबरदार। नए साल के मौके पर होने वाली तकरीबात से कबल न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर तैयारियां की गई मुकम्मल। 192 वाटरफोर्ड क्रिस्टल किए गए नस्ब। इस साल के डिजाइन को गिफ्ट ऑफ विजडम का दिया गया है नाम। कोरोना के बायस महदूद अफराद को तकरीब में शामिल होने की होगी इजाजत। कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी, मुल्क के शुमाली हिस्से में अहम शाहराहों को किया गया बंद। हुकाम ने कहा कि सीरिया नेवाडा में सबसे ज्यादा हुई है बर्फबारी, बर्फानी तूफान का खतरा। डेलॉस में एक स्टोर में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 1 जख्मी। पुलिस का बयान, फायरिंग करने वाला शख्स मौके से फरार, जख्मी शख्स की हालत नाजुक, पुलिस की तफ्तीश जारी। इसराइल में बर्ड फ्लू की वबा की वजह से हजारों माइग्रेंट ट्रक क्रेन हलाक। मुल्क की तारीख में जंगली हयात के लिए सबसे मुहलिक आफत, बर्ड फ्लू से हजारों क्रेन नदियों में मुर्दा मिले। जेश नेशनल पार्क के तर्जुमान का बयान, मुर्दा क्रेनों की लाशों को हटाने का काम जारी, दीगर जंगली जानवरों के मुतासिर होने का भी खदशा। माहौलियाती तहफ्फुज के वजीर का ट्वीट, मुल्क की तारीख में जंगली हयात को होने वाला सबसे संगीन नुकसान, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं अहम इक़दाम। लीरा की कदर में रिकॉर्ड कमी, आम कारोबार बेहद मुतासिर, आम अशिया की कीमतें आसमान छूने लगी, घरेलू बजट बेकाबू। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान डॉलर के मुकाबले में लीरा की कदर में 48% तक की कमी वाक़ई हुई। अफगानिस्तान में खवातीन की सियासी शिरकत के नेटवर्क का एहतजाज, मुल्क की नई तालिबान क़यादत से तालीम, काम और सियासत में खवातीन की शिरकत का किया मुतालबा। मुजाहिरीन ने खवातीन का खात्मा, इंसान का खात्मा जैसे नारे लगाए। इराक में अक्टूबर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज के खिलाफ दायर अर्जी मुस्तरद, इराक के आला अदालत ने अर्जी की खारिज है। हिमायत याफ्ता धड़ों की जानिब से दायर की गई थी अर्जी। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की सिफारिश, CDC ने अलामात के बगैर कोरोना मुतासिरीन के आइसोलेशन की मियाद में तखफीफ करने की सिफारिश की। नए सिफारिशात के मुताबिक अब ऐसे मरीजों को 10 के बजाय 5 दिनों तक ही अलग थलग रखा जाएगा। आइसोलेशन की मुद्दत के बाद उन्हें आइंदा 5 दिनों तक मास्क पहनना होगा लाजमी। वियना में ईरान और आलमी ताकतों के बीच 8वें दौर की बातचीत की समरावर होने की फरीकैन को उम्मीद। इस बातचीत का मकसद 2015 में तय पाए एटमी मुआहदे में ईरान और अमेरिका को वापस लाना है। 2018 में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा तौर पर खुद को इस मुआहदे से अलग कर लिया था, लेकिन जो बाइडेन के इख्तियार में आने के बाद मुआहदे की बहाली की कोशिशें हुई हैं शुरू। अमेरिका और दीगर 5 आलमी ताकतों ने ईरान पर आयत पाबंदियां उठाने पर किया है इत्तफाक। म्यांमार की माजूल रहनुमा आंग सान सूची के खिलाफ 2 इल्जामात से मुतालिक फैसले मुलतवी। म्यांमार की एक अदालत ने 10 जनवरी तक फैसला रखा महफूज, फौरी तौर पर कोई वजह नहीं आई सामने।
शाम ने किया दावा, इसराइल ने लटाकिया बंदरगाह पर दागे मिसाइल हमले में बंदरगाह पर मौजूद कंटेनरों में लगी आग। रवा बरस में दूसरी बार इसराइल ने किया है हमला। मियामी में कोरोना टेस्टिंग के लिए लंबी लाइनें। फ्लोरिडा में गुज़िश्ता हफ्ते से नए कोरोना केसेस में तेजी से आया है इजाफा। गुज़िश्ता रोज 32,000 केसेस की हुई है तस्दीक। इटली में कोरोना मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा मरीजों की तस्दीक। यूरोपीय यूनियन ने नए साल के मौके पर आयद की हैं पाबंदियां। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तशवीश का बायस। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, कोरोना की नई लहर से निपटने की तैयारियां मुकम्मल। बाइडेन ने अमेरिकियों से परेशान न होने की कही बात। चीन में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। चीनी शहर ज़ियान में सफरी पाबंदियों में सख्ती। नए पैमाने पर नाफिज किया गया लॉकडाउन। गुज़िश्ता रोज 175 नए मामलों की हुई तस्दीक। फ्रांस में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सख्त बंदिशें आयद करने का फैसला। 3 जनवरी से वर्क फ्रॉम होम का लुज़ूम। इंडोर इवेंट्स में 2000 से ज्यादा अफराद की शिरकत की इजाजत नहीं। सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने की वापसी। पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज हिंदुस्तानी बल्लेबाजों का खराब मुजाहरा। पूरी टीम 327 रनों पर ऑल आउट। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज निगड़ी और रबाडा ने मचाई तबाही। निगड़ी ने 6 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। रबाडा ने 3 बल्लेबाजों को किया आउट। टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 123 रन बनाए। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मुसलसल तीसरी फतेह की हासिल। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त दी। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 68 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। स्कॉट बोलैंड ने डेब्यू टेस्ट मैच में 7 विकेटें हासिल की और इस तरह 2 मैच अभी बाकी। बीसीसीआई सदर सौरभ गांगुली कोविड मुस्बत अस्पताल में कराए गए भर्ती। इससे कबल हार्ट अटैक के सबब उन्हें अस्पताल में किया गया था दाखिल। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में हिस्सा नहीं लेंगे नोवाक जोकोविच मुबैना तौर पर एटीपी कप से बाहर। जनवरी में होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का बॉक्स ऑफिस पर राज कायम। रिलीज के 11वें दिन भी की रिकॉर्ड कमाई। इस फिल्म में करीब 186 करोड़ रुपए से ज्यादा कर ली है अब तक कमाई। हिंदी जबान में पुष्पा के बिजनेस में नहीं आई है कोई खास कमी। रणवीर सिंह की फिल्म 83 फिल्म बीनू को मुतासिर करने में रही नाकाम। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में 83 ने किया मायूस। रिलीज के 4थे दिन भी कर पाई कमाई। छुट्टियां होने के बावजूद फिल्म को नहीं मिला रिस्पॉन्स। वहीं स्पाइडरमैन नो वे होम ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम। इंडिया में स्पाइडरमैन ने 200 करोड़ से ज्यादा का किया है बिजनेस। अभी भी स्पाइडरमैन को लेकर लोगों में जोश बरकरार। ओटीटी पर साल की सबसे मकबूल फिल्मों में मिमी, शेरशाह और अतरंगी रे शामिल। ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई तीनों फिल्में। सिनेमा घर बंद होने के सबब लोगों ने ओटीटी को किया है पसंद। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर अमल दरामद। कोरोना के हालात के मद्देनजर दिल्ली में आयद होंगी पाबंदियां। कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। आईआईटी कानपुर से गीतानगर तक का पीएम मोदी ने किया सफर। सीएम योगी भी रहे हमराह। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा समाजवादी सरकार की तरक्याती कामों का अपना बताकर करते हैं इफ्तिताह। कांग्रेस का 137वां यौम तासीस। पार्टी सदर दफ्तर में परचम कुशाई तकरीब। सोनिया गांधी ने कहा फर्का वाराना हमाहंगी को खराब करने की नहीं दी जाएगी इजाजत। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा फिरका वाराना हमाहंगी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सोनिया ने बीजेपी पर मजहबी जज्बात को हवा देने और नफरत फैलाने का लगाया इल्जाम।
सचिन पायलट ने बीजेपी पर किया हमला, कहा धर्म की आड़ में महात्मा गांधी को दी जा रही है गाली। पायलट ने नफरत अंगेज तकरीर में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पीजी नीट काउंसलिंग में ताखिर के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों का एहतजाज। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दी थी मुल्कगीर हड़ताल की कॉल। मरीजों को भी हो रही हैं सख्त दुश्वारियां। रेजिडेंट डॉक्टरों ने कल सुबह 8 बजे से मुल्क भर में सेहत की तमाम सहूलतें बंद रखने की दी है कॉल। पीर को सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान हुई थी झड़प। दोनों फरीकैन का दावा है कि उनकी तरफ से दर्जनों लोग हुए हैं जख्मी। 2008 मालेगांव धमाका मामला 15वीं गवाह को मुनहरिफ करार दिया गया। गवाह ने अदालत में चौंकाने वाले इंकशाफात किए। कहा एटीएस ने मुझे आरएसएस के 5 लोगों के नाम लेने के लिए कहा था। लुधियाना धमाका केस के एक मुलजिम को जर्मन पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए करता था काम। महाराष्ट्र स्पीकर का चुनाव मुअख्खर फरवरी में होने वाले इजलास में होगा। स्पीकर का चुनाव तकनीकी वजूहात की बिना पर गवर्नर ने स्पीकर के चुनाव की नहीं दी इजाजत। हरिद्वार धर्म संसद में नफरत अंगेज बयानबाजी का मामला। इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी सफारतकार तलब। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इश्ताल अंगेज तकरीर से किया ताबीर। मुल्क भर में कोरोना के 6,358 नए मामलों की तस्दीक। 6,450 अफराद हुए शिफाया। 75,456 एक्टिव केसेस मौजूद। वैक्सीन के मामले में हिंदुस्तान ने लगाई हैट्रिक। कोर्बेवैक्स नामी वैक्सीन तैयार। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई ने किया तैयार। पीएम के ऐलान के बाद एमपी हुकूमत ने 15 से 18 साल के तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंद्र सिंह परमार का बयान। तलबा को स्कूलों में कैंप लगाकर लगाया जाएगा टीका। 3 जनवरी से टीका लगाने की हुकूमत ने शुरू कर दी है तैयारी। भोपाल, चंबल डिवीजन और ग्वालियर में मौसम का बदला मिजाज। बारिश होने से ठंडक में हुआ इजाफा। महकमे मौसमियात ने बारिश और ज़ालेबारी को लेकर कल ही जारी किया था अलर्ट। 2 से 3 दिन के अंदर बारिश के साथ पड़ सकते हैं ओले। जुलाई से बंद हो जाएंगी सिंगल यूज और 120 माइक्रोन की पॉलीथीन। पॉलीथीन के मुतबादिल के तौर पर ई स्टार्च से बनी इकोथीन तैयार। इकोथिन का इस्तेमाल करने के लिए आवाम को किया जाएगा बेदार। भोपाल की 900 कॉलोनियों को कानूनी दर्जा देने का ड्राफ्ट तैयार। ड्राफ्ट से सूबे की 6,000 से ज्यादा गैर कानूनी कॉलोनियों को मिलेगा कानूनी दर्जा। कॉलोनियों को कानूनी दर्जा मिलने के बाद उनकी तामीरात में होगी आसानी। जनवरी माह में हुकूमत कर सकती है अहकाम जारी। पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मरकजी और रियासती हुकूमत ने इल्तवा को लेकर नजरसानी की दरखास्त दायर की। सीएम ने कहा ओबीसी तबके के लोग इलेक्शन लड़े, ये उनका हक है। बिहार में एक और रिश्वतखोर इंजीनियर गिरफ्तार। 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते सर्विलेंस टीम ने पकड़ा। बिहार में बदमानी के खिलाफ महकमा मुसलसल सरगर्म। शराब पीने वाले ना आए बिहार। सीएम नीतीश कुमार के बयान की लोगों ने भी की हिमायत। कहा शराब पीकर फसाद करने वालों को बिहार में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। किशनगंज के ठाकुरगंज में चीते की दहशत। चीता चाय बागान के मजदूरों को नजर आया। इलाके में रेस्क्यू के लिए 25 फॉरेस्ट एहलकार तैनात। मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री हादसे के मुलजमीन एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार। गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की तश्कील। हादसे में अपने अहले खाना को खोने वाले मुतासिरीन कर रहे हैं कार्रवाई का मुतालबा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।